महाशिवरात्रि यह बहुत विशेष दिन है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये वैज्ञानिक है या सिर्फ धार्मिक परंपरा। भारत में साल भर में लगभग 365 त्यौहार होते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कुछ काम की वजह से और दूसरी व्यवस्था की वजह से इसे ऐसा बना लिया गया है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लगभग 30 से 50 त्यौहार ही रह गए हैं और ये घटती ही जा रही है। अब विशेष जो बड़े त्यौहार है वो 5 से 6 रह गए हैं, जो कि सामाजिक हैं, धार्मिक है और कुछ राष्ट्रीय हैं। त्यौहार कैलेंडर से जुड़ा हुआ होता है। कैलेंडर मीन्स अंग्रेजी कैलेंडर नहीं, सौर मंडल से। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर मंडल के उस दिन के हिसाब से ठीक हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप इससे हमारा शरीर, अपने शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं। जैसे मानव शरीर ही सब कुछ है, सिर्फ हम ही हैं इस धरती पर। ज्यादातर लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो अंतिम सांस तक नहीं पहुंच पाते कि वे कहीं और से आए नहीं हैं। यह शरीर इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। तो सौर मंडल में होने वाली जो गतिविधियां हैं किसी न किसी तरह से हमारे आपके साथ भी हो रही हैं। जो सौर मंडल ब्रह्मांड में है, बाहर है, यही हमारे अंदर है। हमारे शरीर के अंदर भी वही होता है। तो सौर मंडल में जो कुछ भी हो रहा है उसे बहुत ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमारे संतों ने, पूर्वजों ने खास तरह से उत्सव तैयार किए हैं और हम वो खास चीज़ें करते हैं। उनमें से एक है महाशिवरात्रि की रात। पूरे साल भर में लगभग 12 से 13 महाशिवरात्रि आते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि जो मार्च, फरवरी और मार्च के महीने में आती है, यह विशेष है, यह खास है। अमावस्या और पूर्णिमा की जो रात विशेष होता है, आप खुद देख सकते हैं। समुद्र के किनारे बैठकर, वहां जाकर समुद्र की लहरें इतनी उफान मार रही होती है, मचल रहा होता है। वैसे ही हमारा शरीर, जैसे कि पृथ्वी में 70% से ज़्यादा 2/3 पानी है, वैसे ही हमारा शरीर 70% से ज़्यादा लगभग 2/3 पानी है। तो समुद्र की लहरें जब उफान मारती हैं तो हमारा शरीर में भी जो पानी है वो भी उफान मारते हैं। वो जो तरल पदार्थ है वो ऊपर उठने लगते हैं। आप यह चीज़ महसूस कर सकते हैं। किसी भी मानसिक संस्था में विजिट करके जाकर देख सकते हैं। वहाँ देखेंगे जो मानसिक रूप से परेशान हैं वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं इस विशेष दिन में, तिथि में। और हमें लगता है शायद ये चंद्रमा का पागलपन है। चंद्रमा ये पागलपन उत्पन्न करता है, इसलिए लूनर या लूनी जैसे शब्द भी मौजूद हैं। चांद पागलपन पैदा नहीं करता, ये एक साइंस है। ग्रेविटी की वजह से जब समुद्र की लहरें उफान मारती है तो हमारे शरीर के अंदर भी उफान होते हैं। न सिर्फ शारीरिक, न सिर्फ उन तरंगों का, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो भी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। जैसे कि अगर आप सच में बहुत दुखी हैं, सैड हैं, तो वो भी बढ़कर और ज़्यादा दुखी, उससे ज़्यादा सैडनेस आ जाती है। अगर कोई पागल है, थोड़ा मोड़ा है, तो वह भी बढ़ जाता है। अगर आप प्रेम में हैं, प्रेममय हैं, तो प्रेम में ज़्यादा हो जाता है, वह भी बढ़ जाता है। अगर ध्यानमय हैं तो ध्यान की स्थिति बढ़ जाती है। करुणा है, दया है, जो भी आपकी स्थिति होती है वह बढ़ जाती है इस विशेष दिन में। अगर इस रात को, महाशिवरात्रि के आज की इस विशेष रात्रि में अगर हम लेटे होते हैं तो हम बहुत कुछ अपना नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आराम कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर जग गए, जागरण कर लिए, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, दूसरे दिन काम नहीं कर पाएंगे। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम नुकसान कर चुके होंगे।
आप उन्हें एक तरह से रोक रहे हैं। बात ये नहीं है कि फ़ायदे हैं या कुछ खो देंगे, खुद को संवेदनशील तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब तभी मायने रखती है जब आप पूर्ण तरीके से संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। एक इच्छा, एक चाहत, लगन, खुद को जानने की, समझने की, तो ही कर सकते हैं। और यह विशेष जो सीधी रीढ़ की होती हैं, मतलब नेचर में, प्रकृति में, दुनिया में सारे प्राणी जो वर्टिब्रेज हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, वो आड़ी होती है। लेकिन हम मनुष्य सिर्फ ऐसे हैं, विकास हो चुका है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो हम ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें या तो बैठना होगा या खड़े रहना होगा। इसी कारण जब ईशा फाउंडेशन में सद्गुरु प्रोग्राम करते हैं सारी रात, इसलिए नहीं कि ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसलिए कि हमें जागना है, जागरण करना है। और सिर्फ बैठकर हम जाग नहीं सकते हैं सारी रात। इसके लिए भजन, कीर्तन, कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी समझने वाली चीज़ें, उसके साथ में हम ध्यान करते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उस भोलेनाथ के प्रेम के हम पात्र बन जाते हैं। तो हमें इस महाशिवरात्रि में एक कोशिश करना है कि हमें तो रात भर जागरण करना ही है। हमारे साथ सद्गुरु हैं, हर जगह में, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर में, हर जगह महाशिवरात्रि में शिव जी के मंदिर में कार्यक्रम होता है, तो आसपास जागरण कर सकते हैं। टीवी है, लाइव शो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जागरण कर सकते हैं, उल्लास होकर अपना ध्यान कर सकते हैं। और इसके साथ हमें क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों को, उन सबको भी हम फ़ोन करके शेयर करके बताएं कि उन्हें भी जागरण करना है और इसके पात्र बने। तो जय भोलेनाथ, महाशिवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।